हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनमोहन से क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे टेंटेटिव शेड्यूल 2026 वी फार्मेसी। जितने भी वी फार्मेसी करना चाहते हैं एकेटी यूनिवर्सिटी के, उनका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। सबसे पहले उनका क्या होना चाहिए, सीयूटी यूजी का उन्होंने एग्जाम दिया हो कैंडिडेट ने, और उसने 12th पास किया हो, ठीक है, वो भी यूपी से, और डोमिसाइल भी आप उसके पास यूपी का होना ही चाहिए, तभी वो छात्र रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। कब से कब तक? 9 से लेकर 23/7/2026 तक। क्या सर मैं अदर स्टेट से हूँ और मैं अभी 9/7 से लेकर 23/7 तक रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी बताऊंगा तुमको कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 2026 में जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? 9 से लेकर 23/7 तक, ठीक है। राउंड 3 से लेकर राउंड 4 तक, जो थर्ड राउंड, फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, फोर्थ राउंड होगा, ये सारे राउंड में जो है पहले क्या है, यूपी के बच्चे बैठेंगे, ठीक है। और इसके बाद स्पेशल राउंड होगा, उसमें आप लोग जो अदर स्टेट के हैं वो भी यहाँ पर बैठ के अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसकी लास्ट डेट है क्या है, 24/7/2026। 24/7 से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब हो सकता है यूनिवर्सिटी क्या करती है 23 को स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है पहले ही सही से अपलोड करना है, सही से सारा काम करना है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स पे गलती कर दोगे तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, जिसमें आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर सुनते नहीं हैं, इसलिए कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट सही अपलोड करना, ठीक है। अगर गलत हो जाता है, री अपलोड भी कर सकते हो, वो वेरीफाई होगा 25/7 तक, ठीक है। फिर अपनी होगी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। जो चॉइस फिलिंग वो कब से स्टार्ट होगी, 23/7 से लेकर अपनी स्टार्ट हो जाएगी, 25 तक चलेगी, 2 दिन का मौका है, और 28 को हमारा सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। इसके बाद अगर फ्रीज करना है तो फिर 20,000 12,000 जमा करना होता है, ठीक है। और वो कब से कब तक, 28 से लेकर 30 तक तुम कर सकते हो, ठीक है। 28 से लेकर 30 तक तुम कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है, फीस जमा कर दी, फिर करोगे फ्लॉट, वही 30 तक, उसी दिन सारा काम हो जाता है, ठीक है। फिर आपका चलेगा सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, सिर्फ आपको क्या करना होता है, चॉइस फिलिंग, ठीक है। आपने जो चॉइस फिलिंग करनी, उन्हें चेंजमेंट करना है, वो भी कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर सीट अलॉटमेंट आपको 4/8 को मिल जाएगा। पेमेंट करना होता है, अगर सीट मिल जाती है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होती है, SC ST OBC वालों को, सॉरी OBC और जनरल वालों को 20,000 रुपये, और SC ST वालों को 12,000 रुपये, ठीक है। इसका फ्रीज प्लॉट करोगे, ठीक है। फ्रीज क्या होता है, प्लॉट करते हो, जिसके सारे वीडियो मिलते रहेंगे, टेंशन फ्री रहो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करो, सारे नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंचते रहेंगे। इन केस अगर तुम्हें काउंसलिंग में नहीं बैठना है, बाहर जाना है, तो विड्रॉल भी कर सकते हो, जिसमें आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है, लेकिन फिर तुम थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, स्पेशल राउंड किसी राउंड में नहीं बैठ पाओगे, इसलिए विड्रॉल बहुत सोच समझ के करना होता है। अब ऑनलाइन सीयूटी यूजी कैंडिडेट पासिंग 10+2, फिर वही कहानी चलेगी हमारी। फिर वो कहानी कब तक चलेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है 7/8/2026 से लेकर 9/8/2026 तक, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा सीट अलॉटमेंट 11/8/2026 को। अब आती है पेमेंट। अब पेमेंट होता है 20,000 और 12,000 का। 20,000 उन छात्रों को करना है जो ओबीसी के हैं, और इसके बाद जो है जनरल कैटेगरी का अगर कोई छात्र है तो उसको सभी को क्या करना है, 20,000 जमा करना है। 12,000 उन छात्रों को जमा करना जो SC और ST के होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है 12,000 देना। फीस जमा करने के बाद आपको क्या है, फीस और प्लॉट का ऑप्शन आता है। अगर तुम्हें 1 के 2 में कोई कॉलेज मिल गया और चाहिए, ठीक है, ब्रांच वही चाहिए, कॉलेज फ्रीज कर दो। नहीं, कॉलेज तो वही चाहिए, यूनिवर्सिटी वही चाहिए, बस ब्रांच दूसरी चाहिए, फ्लॉट कर दो। क्लियर हो गया ना। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 13/8 तक, ठीक है। सेम प्रोसेस अपनी फोर्थ राउंड की चलेगी 15/8/2026 तक। पेमेंट का आई होप आपको पहले ही मैंने बताया है, ठीक है। अब आता है इंटरनल स्लाइडिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है मेरे दोस्त। इंटरनल स्लाइडिंग जो बच्चों को नहीं पता होती है और गड़बड़ कर देते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें इस चीज़ का फायदा लेना है तो फिर मनमोहन सर क्लासेस पे आ जाना, तुम्हें वो पूरा गाइड कर रही होगी हमारी टीम कि तुमको इंटरनल स्लाइडिंग कैसे करना है, क्या नहीं, क्या सब चीज़ें तुमको बताई जाएंगी। जिन छात्रों को बी फार्मेसी में एडमिशन लेना है, एक्टिव जेई मेंस वाले बच्चों के साथ वाला ही प्रोग्राम आपको लेना है हमारे पास, ठीक है। ये प्रोग्राम इसमें लिखा है जेई मेंस, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यही प्रोग्राम वाई करना है, ठीक है। जिसके प्रोग्राम को लिंक मैंने डिस्कशन में दे दिया, इसे वाई कर लोगे, यहीं पर आपको ये प्रोडक्टर मिलेगा, ठीक है। ये प्रोडक्टर आपको मिलेगा जिसमें ये बताएगा तुमको कि तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग वी फार्मेसी में कॉलेज कौन सा मिलेगा, और यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं, क्योंकि HBTU का भी स्टार्ट होगा, ट्रिपल का सभी का स्टार्ट होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको एक के ट्यू का चेक करना है, ठीक है। तो आपको यूजी वाले पे क्लिक करके चेक करना है, ठीक है। NTA ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अब आपको यूजी वाले पे क्लिक करके चेक करना है। जैसे आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको डाटा
मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बी फार्मेसी में एडमिशन कहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। प्रोग्राम सर आपके थोड़े महंगे रहते हैं, वो रहने का कारण यही कि यहाँ पर सर्विस बहुत अच्छी रहती है। और दूसरी चीज़, मैं लाइव आके सबकी चॉइस फिलिंग, चॉइस ऑर्डर तैयार करना, वो सारी चीज़ें करता हूँ। इंटरनेट स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है सर? इंटरनेट स्लाइडिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए तुम्हें फार्मेसी में कोई ब्रांच मिल गई, ठीक है, और फार्मेसी में कॉलेज भी मिल गया, और तुम्हें कोई दूसरी ब्रांच में जाना है, तो तुम वहाँ इंटरनेट स्लाइडिंग के थ्रू उसी कॉलेज में दूसरी ब्रांच में जा सकते हो जिसमें तुम्हारी इच्छा है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये इंटरनेट स्लाइडिंग होती है। अब आते हैं 6 राउंड स्पेशल राउंड। स्पेशल राउंड कब से स्टार्ट होगा? वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले 21/8 से लेकर 23/8 तक। अब इसमें जो है, इसमें कौन से राउंड, कौन से छात्र बैठ सकते हैं? सीयूटी यूजी के और ओपन ऑल कैंडिडेट, जितने भी अदर स्टेट के हैं वो भी यहाँ पर बैठ सकते हैं, नो इशू। ठीक है, उनका भी फिर क्या होगा, सबसे पहले उन्हें देना होता है 20,000। स्पेशल राउंड बहुत सोच समझ के करना होता है, ब्रांच का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के करना होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से कराना होता है, क्योंकि पैसा पहले ही ले लेते। कहते तो हैं यहाँ पर विड्रॉल हो जाएगा, यहाँ लिखा है विड्रॉल हो जाए, लेकिन इतना समय लग जाता है विड्रॉल होने में कि आप परेशान हो जाओ, कम से कम 2 से 3 महीने। तो यार गलती यही वो करनी है कि हमें विड्रॉल करने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो ये अपना स्पेशल राउंड चलेगा अदर स्टेट कैंडिडेट। आई होप आपको ये शेड्यूल समझ में आ गया होगा बी फार्मेसी का। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, और नहीं पता है तो वीडियो देख लेना, लिंक कमेंट में पड़ा हुआ है, और व्हाट्सअप ग्रुप पे भेज देना मुझे हाय, तो मैं लिंक भेज दूंगा डिटेल वीडियो का। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो, बाकी तुम अगर सर्च करोगे हाउ टू रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक इन एक्टिव यूपी टेक, तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो अब अगर बोलोगे एक और सर बना दीजिए, तो कमेंट सेशन में अगर आपका कमेंट पड़ा होगा तो फिर आपको एक नया वीडियो भी मिल जाएगा। तो जितने भी बी फार्मेसी के छात्र हैं 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल रही होगी। और व्हाट्सअप ग्रुप को तो ज्वाइन कर ही लेना, और अभी तक हमारी वेबसाइट से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, और इसके बाद जो है प्रोग्राम के साथ आ जाओ। यहाँ पर गूगल पर सर्च करोगे मनमोहन सर क्लासेस मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो, आ जाओ। ओके दोस्त, वही छात्र डाउनलोड करें, वही छात्र आए जिनको वास्तविकता मनमोहन सर से काउंसलिंग करानी है, मनमोहन सर के द्वारा ही आपको जो है सारे काम कराने, तो वो छात्र आ सकते हैं, आपका वेलकम है। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।